गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हमने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड नेटवर्क के सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें मैं आपको बताया था कि इस पेपर में हम लोगों को 5 यूनिट डिस्कस करना है और इस 5 यूनिट में क्या क्या हमारा पोर्शन है इसके बारे में बताए थे। आज के सेशन में हम लोग हर एक यूनिट में क्या हमको डिस्कस करना है, आप लोग को क्या बताना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से वापस हम लोग चले जाते हैं, ओवरव्यू आपको दे देते हैं, आपको रिकॉल कर देते हैं कि इस पेपर में 5 यूनिट जो पढ़ना था वो 5 यूनिट का नाम क्या था। तो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क में 5 यूनिट डिस्कस करना था, जिसमें पहला जो यूनिट था हमारा वो बेसिक नेटवर्क और नेटवर्क थ्योरम, यानी पहले यूनिट का जो नाम है उसका नाम है बेसिक नेटवर्क एंड नेटवर्क थ्योरम। इसमें क्या डिस्कस करना है ये हम डिटेल से आपको आज बताएंगे। सेकेंड यूनिट जो है उस में ग्राफ थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है। इस ग्राफ थ्योरी में ग्राफ थ्योरी होता क्या है और इसमें क्या क्या हमको लर्न करना है ये हम आप लोगों को आज बताएंगे। थर्ड यूनिट जो डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस होता क्या है और इसके अंदर हमको क्या लर्न करना है ये डिटेल से आज हम लोग जानेंगे। चौथा जो यूनिट है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज, यानी फूरियर सीरीज के बारे में डिस्कस करना है। फूरियर सीरीज में 3 टाइप का फूरियर सीरीज होता है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज, दूसरे को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज और तीसरे को बोलते हैं पोलर फूरियर सीरीज। तो इसमें हमको फूरियर सीरीज के बारे में डिस्कस करना है। और लास्ट यूनिट जो है वो टू पोर्ट नेटवर्क है हमारा ये। अब हम लोग यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करते हैं कि इस यूनिट 1 में हमको क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ये जानिए यूनिट 1 में हम बात कर रहे हैं। यूनिट 1 जैसे यूनिट 1 में नाम लिखा हुआ है इस टॉपिक का बेसिक नेटवर्क एंड नेटवर्क थ्योरम। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सर्किट क्या होता है, एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स होता क्या है हमारा, ठीक है। इसी एलिमेंट्स में टाइप्स ऑफ एलिमेंट बताएंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ सोर्सेस भी होगा। टाइप्स ऑफ सोर्सेस में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इतने चीज एलिमेंट्स डिस्कस करने के बाद यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका केवीएल एंड केसीएल, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसमें डिस्कस करेंगे मेश एनालिसिस, मेश एनालिसिस के बारे में। फिर डिस्कस करेंगे नोड एनालिसिस के बारे में, नोड एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका बेसिक ये नेटवर्क में इतना चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहां पर आप देख रहे हो उसके बाद नेटवर्क थ्योरम है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम में आपको सबसे पहला सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। थेवेनिन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। थेवेनिन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्टन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी इतना चीज हमको पहला यूनिट में डिस्कस करना है, फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। सेकेंड यूनिट आप जो देख रहे हो एकदम ये न्यू चीज है, इसके बारे में आप लोग फैमिलियर नहीं होंगे। तो यूनिट 2 जो देख रहे हो ये क्या है हमारा ग्राफ थ्योरी, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे यदि कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होते हैं, यदि इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हम सर्टेन जो थ्योरम के हेल्प से या सर्टेन लॉ के हेल्प से सॉल्व करें तो उस नेटवर्क को सॉल्व करने में काफी समय लगता है, ठीक है, जो कि आपका बहुत ही टीडियस होता है और टाइम टेकिंग होता है। तो इसी चीज को हम लोग किसी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को इजी वे में कैसे हम सॉल्व करें ताकि उस नेटवर्क को सॉल्व करने में कम समय लगे,
तो उसके लिए हम लोग एक अनदर जो मेथड पढ़ते हैं उस नेटवर्क को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ थ्योरी। ठीक है, यानी आपको यहां से नेटवर्क से ग्राफ हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले ये बताएंगे। यानी ग्राफ थ्योरी में किसी भी नेटवर्क से हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे ये आपको ग्राफ थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ थ्योरी में बहुत सारा बेसिक टर्म्स होगा, जैसे कि ग्राफ क्या होता है, ओरिएंटेड ग्राफ क्या होता है हमारा, उसके बाद मैट्रिक्स क्या होगा, इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होगा, रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होता है, लूप मैट्रिक्स क्या होता है, फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स क्या होगा, फंडामेंटल कर्सिव मैट्रिक्स क्या होगा, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस ग्राफ थ्योरी में। ठीक है, तो सबसे पहले इतना आप नोट डाउन करेंगे कि क्या है हमारा। तो ग्राफ थ्योरी में यूनिट 2 में सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्राफ क्या होता है, फिर ओरिएंटेड ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ओरिएंटेड ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, इंसिडेंट मैट्रिक्स, इंसिडेंस INCIDENCE इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या होता है, ट्री क्या होता है, फंडामेंटल लूप क्या होता है, फंडामेंटल कर्सिव क्या होता है, फंडामेंटल कर्सिव क्या होगा, फंडामेंटल लूप किसको बोलेंगे, लिंक क्या होता है, कोटरी क्या होता है, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 में। तो अभी ये सारे चीज लिख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या हमारा। तो अभी तो हम सिर्फ आपको सिलेबस के बारे में बता रहे हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो यूनिट 2 में ग्राफ थ्योरी में हम लोगों को इतना चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ग्राफ थ्योरी का नीड क्यों पड़ा ये आपको समझाएं। यानी कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होगा तो उस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को यदि हम थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करें तो उस नेटवर्क को सॉल्व करने में काफी समय लगेगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा होगा। तो उसी को उस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए एक अनदर हमारा मेथड है जिसके हेल्प से यदि हम नेटवर्क को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम ड्यूरेशन, कम समय में ही वो नेटवर्क हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो उस मेथड से जो सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ग्राफ थ्योरी। तो इसमें आपको ये बताएंगे कि कोई नेटवर्क दिया हुआ होगा, यानी उस नेटवर्क से हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। और ग्राफ थ्योरी के अंदर बहुत सारा फंडामेंटल टर्म्स होगा, जैसे ग्राफ क्या होगा, ओरिएंटेड ग्राफ क्या होता है, लूप किसको बोलेगा, फंडामेंटल लूप क्या होता है, फंडामेंटल कर्सेट क्या होता है, इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होगा, रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होगा, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर यानी ग्राफ थ्योरी में। ठीक है, आप सबसे पहले इतना नोट डाउन करेंगे। चलो अब हम लोग आ जाते हैं यूनिट 3 में क्या डिस्कस करना है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट 3 के बारे में। इस यूनिट में यूनिट 3 हमारा जो है टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। ठीक है, यानी यहां पर कोई नेटवर्क आपको दिया हुआ होगा, इस नेटवर्क का हमारा सॉल्यूशन निकालना है, टाइम के फॉर्म में और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर सर्किट और सेकंड ऑर्डर सर्किट का कंप्लीट सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। जैसे मान लो, सपोज कर लो कि ये हमारा सर्किट दिया हुआ है, आर है और ये एल है,
और यहाँ पर यदि हम एक वोल्टेज अप्लाई कर दें, ये R है, यहाँ पे L है, यहाँ पर हम वोल्टेज अप्लाई कर दें, तो इस केस में करंट का वैल्यू क्या होगा, यानी हमको टाइम के फॉर्म में निकालना है और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में निकालना है। जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इसको एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले इस नेटवर्क को हम रीड्रॉन करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, मतलब एस डोमेन में, मतलब लैप्लेस के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि कोई भी टाइम डोमेन सर्किट को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे प्लॉट करेंगे और उसके हेल्प से हम कैसे रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये हम लोग थर्ड यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको बताएंगे कि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे चेंज करेंगे। यानी यहाँ पर इसमें आपको पढ़ना है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सर्किट आपका, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर क्या, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो इसी को बोला जा रहा है यहाँ टाइम डोमेन एनालिसिस एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि कोई भी सर्किट यदि टाइम डोमेन में होगा तो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे चेंज करेंगे और उसका हम लोग कैसे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 की बात किया जाए तो यूनिट 4 में आप देख रहे हो कि आपको फोरियर सीरीज के बारे में डिस्कस करना है। फोरियर सीरीज, इस फोरियर सीरीज में बेसिकली आपका फोरियर सीरीज जो होता है वो 10 टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। दूसरे को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज और तीसरे को हम लोग बोलते हैं पोलर फोरियर सीरीज। ये 3 टाइप का फोरियर सीरीज होता है। और फोरियर सीरीज का नीड क्यों पड़ा हमारा, जब हम इस टॉपिक में आएंगे तब आपको बताएंगे कि फोरियर सीरीज होता क्या है और इसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपके सिलेबस में 2 ही टाइप के बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में और इसके बारे में। ये पोलर आपको नहीं डिस्कस करना है, ठीक है। लास्ट यूनिट जो है आपका वो 2 पोर्ट नेटवर्क है। लास्ट यूनिट आपका जो है वो 2 पोर्ट नेटवर्क। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, तो 2 पोर्ट नेटवर्क में सबसे पहले ये बताना है कि पोर्ट होता क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कितना 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होगा हमारा, पोर्ट क्या होता है, 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होगा हमारा, ठीक है। टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स में जैसे आपको बताएंगे वहां पर ओपन सर्किट पैरामीटर्स, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स, हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो ये टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स में आपका गेट पैरामीटर्स, गेट पैरामीटर्स को ही ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी बोला जाता है। इसी को ओपन सर्किट पैरामीटर्स के नाम से जानते हैं हम लोग। उसके बाद इसी में आपको बढ़ाएंगे वाई पैरामीटर्स, जिसको शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स बोला जाता है। फिर हाइब्रिड पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, इसी में हाइब्रिड के पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ट्रांसमिशन पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पैरामीटर्स जान जाने के बाद हम लोग फिर आपको इंटर रिलेशनशिप, मतलब जेड और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा, वाई और एच के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आपको इस 2 पोर्ट नेटवर्क टॉपिक में। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ये जो आपका सिलेबस जो डिस्कस मतलब बनाया गया है आप लोगों को, उस सिलेबस में 5 यूनिट में हमको क्या क्या डिस्कस करना है, बुक कौन सा परचेज करना है ऑलरेडी पहले आपको बता चुके हैं। ये ओवरऑल जो हो गया हमारा, ये सिलेबस का क्या हो गया, ओवरव्यू हो गया। मतलब हर एक यूनिट में हमको क्या क्या डिस्कस करना है, ये सारे चीज को आपको डिटेल में बताएं। अब इसमें बहुत सारे चीज ऐसे होंगे कि जैसे हम लोग जो लिखे हैं वो समझ में नहीं आ रहा होगा कि होगा क्या, तो मैंने तो अभी कुछ बताया ही नहीं है,
तो आपको समझ में क्या आएगा। जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब ये सारे चीज आपको जो जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो समझ में आएगा कि वो है क्या हमारा। ठीक है, तो अब ये तो सिलेबस हो गया टोटल। इस सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम कैसे कौन सा यूनिट पहले स्टार्ट करेंगे तो वो आप ध्यान से सुनेंगे। पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले आपको इस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जब डिस्कस करेंगे तो बेसिक नेटवर्क या नेटवर्क के थ्योरम जो देख रहे हो, ये 2 लाइन लिखा हुआ है, 2 लाइन नहीं है। इसमें जाओगे तो इसके अंदर जब हम इंटर करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट्स मिलेंगे। तो हम बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्स डिस्कस करने के बाद आपका सोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, उसके बाद लॉ बताएंगे, उसके बाद हम थ्योरम बताएंगे। यानी सबसे पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ये वाले को, इस चीज को सबसे पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट में। इसको हम लोग फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड में आप जो देख रहे हो, सेकेंड में जो डिस्कस हम लोग करेंगे आपका वो 2 पोर्ट नेटवर्क। सेकेंड में इसको डिस्कस करेंगे, सेकेंड में ये। थर्ड में जो आपको है ये डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज। इसको हम थर्ड में, फूरियर सीरीज का क्यों नीड पड़ा, जब इस यूनिट के अंदर आएंगे तो आपको बताएंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपको ग्राफ थ्योरी, इसको फोर्थ में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे फिफ्थ में। यही हमारा पैटर्न होगा, पढ़ाने का तरीका होगा। तो पहले हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे, सेकेंड में इसको डिस्कस करेंगे, थर्ड में हम फोर्थ यूनिट को डिस्कस करेंगे, फोर्थ में हम लोग यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम लोग यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे जो हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार चलते चलेंगे। तो आपको देखो सिलेबस ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले यूनिट 1 ही स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले जो यूनिट डिस्कस करेंगे वो यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, देन यूनिट 5 डिस्कस करेंगे, देन यूनिट 4 डिस्कस करेंगे, देन यूनिट 2 डिस्कस करेंगे, और लास्ट में यूनिट 3 डिस्कस करेंगे। दैट इज आपका ये ओवरऑल क्या हो गया, हमारा सिलेबस का ओवरव्यू हो गया। यानी हमको इस टोटल जो 5 यूनिट है, इस 5 यूनिट के अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है ये। तो ये चीज आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया। हमारा सिलेबस के बारे में हम लोग जानेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट यूनिट में आपका बेसिक जो नेटवर्क और नेटवर्क के थ्योरम में जो टर्म्स आपको बताए हैं वो सारा चीज होता क्या है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।